ओके चलो, तो हम लोग इससे फैक्टराइज कर रहे थे, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर रहे थे। तो ये मैंने यहां पे ब्रैकेट ओपन कर लिया, इसके आगे का पोर्शन भी करते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड से कॉमन ले सकते हैं हम 2k। फर्स्ट में k बचेगा, सेकंड में 2 बचेगा। एंड थर्ड और फोर्थ से हम कॉमन ले सकते हैं -1, तो k -2 बचेगा। अभी k -2 हमारे पास दोनों जगह पर है, तो हम रिटर्न इसे कॉमन ले लेते हैं k -2। तो दूसरे ब्रैकेट के अंदर यहां पे बचेगा 2k और यहां पे बचेगा -1। ठीक है, अब प्रोडक्ट जीरो, मतलब दोनों में से कोई एक फैक्टर जरूर जीरो है, बट हमें नहीं पता कौन सा फैक्टर जीरो है, इसलिए हम लिखेंगे आइदर फर्स्ट फैक्टर इज जीरो और सेकंड फैक्टर इज जीरो। ठीक है, तो सॉल्व करने पर फर्स्ट फैक्टर से हमें मिलता है 2 और सेकंड फैक्टर से हमें मिलता है 1/2। तो ये हमारे पास दो रिजल्ट आ गए। तो ये के दो वैल्यू, और यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि जीरो तो नहीं आया ना। जैसे हमने एक सम में देखा था कि जीरो आया था, तो हमने देखा के का पोजीशन क्या है। अगर के का पोजीशन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो वो जीरो नहीं हो सकता, बट यहाँ ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हम के का दोनों वैल्यू ले सकते हैं। तो इस तरीके से नेचर को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस कंसेप्ट को थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए मैं आपको एक और सम थोड़ा डिस्कस करके देता हूं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 आप देखो, यहां पे क्वेश्चन को किस तरह से बोला गया। क्वेश्चंस बोलने का तरीका भी जो है मजेदार होता है। इन लोग बहुत टेक्निकल वे में बात को रखते हैं अपने, बस आपको उस पॉइंट को पकड़ने की जरूरत होती है। देखो इन्होंने लिखा है कि ये जो इक्वेशन है, ध्यान से देखो, ये जो इक्वेशन है, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या मजेदार बात बोले, इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर है ना। ऐसा स्टेटमेंट आपने कभी भी नहीं देखा इस पूरे चैप्टर में, किसी भी जगह आपने ये सुना ही नहीं कि भाई इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर होता है। इन्होंने ये बात बोल दी, इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाता हूं। मान लो एक छोटा सा, ये तो कॉम्प्लिकेटेड सम है, मतलब थोड़े इसमें आर्बिट्री नंबर्स बहुत है, तो मैं आपको एक नॉर्मल सम लेके दिखाता हूं। एक ऐसा इक्वेशन जो सच में परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे कि सपोज आप जानते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, राइट। मैं इक्वल टू 0 लिख देता हूं। ये किसका स्क्वायर है आप जानते हो ना, x+1 होल स्क्वायर x+1 है ना। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर आप जानते हो। तो हम इसका नेचर निकाल के देखते हैं। ठीक है, अभी ये एक इक्वेशन है और ये सच में एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, क्योंकि x+1 का होल स्क्वायर करने से आपको ये आउटकम मिलता है। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसका नेचर हम निकाल के देखते हैं। ठीक है, देखते हैं नेचर क्या मिलता है। बी में हम क्या डालेंगे, 2 डालेंगे, -4। ए में हम 1 डालेंगे और सी में भी हम 1 डालेंगे। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर 4 और 4 1 जर 4, अगेन 1 जर 4, 4 -4 0। देखो क्या मिला। अब आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे इस नेचर को, इट हैज 2 इक्वल रियल रूट्स। तो आप कंक्लूजन अब निकाल सकते हो। इसका मतलब है कोई भी इक्वेशन जब परफेक्ट स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है, तब उसका नेचर ये होता है 2 इक्वल रूट्स। ओके, तो ये बात तो आपको सीधा भी इन लोग बोल सकते थे कि भाई ये इक्वेशन है, इसका जो नेचर है इसके 2 इक्वल रूट्स है, सीधा सीधा बोल सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं बोला। इन्होंने कुछ और हिंट हमें दे दिया कि भाई ये इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब हमने समझा कि अगर इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर होता है तो सच में उनके 2 इक्वल रियल रूट्स होते हैं। तो जैसे कि इन्होंने अभी हमें बोला कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमें तो इसका असलियत पता लग गया कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब यहां जो नेचर बन रहा है वो इक्वल रियल रूट्स का नेचर बन रहा है। तो आप यहां पे इक्वल रियल रूट्स का नेचर यूज करके, यहां जो बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, फाइंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, ये जो आपको के का वैल्यू है ये आप निकाल सकोगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इसको। नंबर 7, हम क्वेश्चन को एक बार कॉपी कर लेते हैं।
आप जब बहुत सारे सम्स वेरिएशंस वगैरह कर लोगे ना, तब आपको ये सब जो हिडन कंसेप्ट है, जो आपको सामने से दिखता नहीं है लेकिन वो बैकग्राउंड में छुपा हुआ रहता है, वो चीजों का पता चलेगा। लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारे सम्स करने पड़ेंगे। इस वर्कशीट में मैंने बहुत सारे सम्स दिए, आप लोग सारे सम्स जब प्रैक्टिस कर लोगे तब जाके आपको पूरा कॉन्फिडेंस आएगा कि ये चैप्टर आपका क्लियर हो गया। लेकिन इससे पहले आपको सारे सम्स करने पड़ेंगे, ठीक है, तभी जाके आपका पूरा कॉन्फिडेंस आएगा, पूरा आपका चैप्टर पे पकड़ आएगा। वरना ऐसे ही टाइप के कोई सम में आप कभी उलझ के रह जाओगे। ठीक है, तो चलो हम एक बार क्वेश्चन को कॉपी करते हैं। 4 माइनस के होल स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर, 4 माइनस के एक्स स्क्वायर, देन प्लस 2k प्लस 4 प्लस 2k प्लस 4 ऑफ x, then plus 8k plus 1, 8k plus 1 is equal 0। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है। और जैसे कि हमें बोला इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हम लिखेंगे इट हैज 2 इक्वल रूट। तो हम लिखेंगे सिंस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ये इक्वेशन एक परफेक्ट स्क्वायर, सिंस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, therefore it has 2 equal real roots। ठीक है, हिडन रीजन, ये हिडन इंफॉर्मेशन जो हमारे सामने सामने दिख नहीं रहा था, लेकिन इसके बैकग्राउंड में ये रीजन था, है ना। तो ये हमें मिल गया, क्योंकि जब भी परफेक्ट स्क्वायर होता है कोई इक्वेशन, तो उसमें ऐसा नेचर बनता है। ठीक है, और अगर ऐसा नेचर बनता है तो हमें डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू है वो 0 मिल जाता है। वेरी सिंपल। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग था ये, ठीक है ना। तो चैलेंजिंग होना चाहिए, तभी सम में मजा आता है, नॉर्मल सम करके कोई फायदा नहीं है। अब इसमें आप b का वैल्यू डालो, x का कोफिशिएंट b होता है, इसे आप यहां पुट कर दो, 2k माइनस 4 b स्क्वायर, फिर माइनस 4 ac, a आपको x स्क्वायर के साथ मिलेगा, तो 4 माइनस के ये a है, और c आपको कांस्टेंट यहां पे मिलेगा, तो 8k प्लस 1 इज इक्वल्स 0। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने से आपको मिलेगा यहां पे अच्छा कोई नहीं, मैं इसे सॉल्व कर, एक इंटरेस्टिंग पैटर्न करें। देखो, स्क्वायर करने से पहले मैं इसके अंदर एक फैक्टराइजेशन करूंगा, मैं थोड़ा सा 2 कॉमन लेना चाहूंगा इसमें। ठीक है, ये मैंने ले लिया, 2k माइनस 4 से मैंने 2 को कॉमन ले लिया, ये स्क्वायर है, थोड़ी देर में करेंगे स्क्वायर, कोई नहीं। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो आप? सर 2k प्लस 4 है, 2k प्लस 4 है, माइनस 4 ओ नहीं। ओ ओ प्लस 4 है क्या? हाँ, अच्छा, तो ये k प्लस 2 अंदर बचेगा फिर। अच्छा, अब देखो हम स्क्वायर करते हैं इसको, स्क्वायर करने पर ये बन जाएगा 4, और यहां पे k प्लस 2 का स्क्वायर ये आएगा, एंड देन यहां पे 4 टाइम्स 4 माइनस के एंड 8k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एकदम सेम टाइप का सिचुएशन एक बना है। देखो, आप यहां से कॉमन ले सकते हो 4 को, राइट। ये ऐसा ही टाइप का सम हमने पिछला वाला सम भी किया था, उसमें भी हमें कॉमन मिल रहा था, तो यहाँ पे भी हमें कॉमन मिल रहा है, तो हम उस कॉमन को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे k प्लस 2 होल स्क्वायर, और यहाँ पे 4 माइनस के और 8k प्लस 1, ये आउटकम यहाँ पे बचेगा। अच्छा सॉरी, ये k हमने कॉमन लिया, हमने k कॉमन, ये सॉरी 4, ये जो 4 है, इस 4 को हमने यहाँ पे कॉमन लिया। अच्छा, अब इस 4 को आप राइट साइड शिफ्ट कर दो, वो 0 बन जाएगा, ओमिट हो जाएगा, फिर बाकी बचे हुए सम को आप सिंप्लीफाई करो। सबसे पहले k प्लस 2 को हम स्क्वायर करते हैं, अलजेब्रिकल फॉर्म में इसको एक्सपांड करते हैं, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 2। ठीक है, एंड देन यहाँ पे ये बाइनोमियल मल्टीप्लीकेशन एक बार कर लेते हैं, ये माइनस हम बाद में सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो 4 से दोनों को मल्टीप्लाई करो पहले, 8k और 1 को, दोनों को, 8k को मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो 32k, एंड 4 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 4। अच्छा, अब माइनस के से 8k को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको माइनस 8k स्क्वायर मिलेगा,
एंड माइनस के के साथ 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के मिलेगा। ये मल्टीप्लीकेशन हो गया, इक्वल्स 0। ये 4 तो अमिट हो गया, उस साइड जाके 0 के साथ डिवाइड होके वो ओमिट हो गया। तो के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, ये 4 था ना, 2 का स्क्वायर 4 एंड यहां पे ब्रैकेट ओपन कर दो आप, ब्रैकेट ओपन करने से -32k -4 प्लस 8k स्क्वायर प्लस k इज इक्वल 0। अब यहां हमारे पास कुछ लाइक टर्म्स है, हम उनको एक साथ कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। जैसे कि k स्क्वायर वाले टर्म्स देखो, यहां और यहां पे दोनों मिलके हो जाएंगे 9k स्क्वायर। अब जितने k वाले टर्म्स है 4k, k हो गया 5k और -32k तो हो जाएंगे -27। सही है ना? नहीं, हाँ सही है, 27k। एंड कांस्टेंट नंबर्स +4 एंड -4, 0। ठीक है। अच्छा, उसके बाद राइट साइड में 0। अच्छा, अगेन देखो बनना तो क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक है तो हमें इसे फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? मैं 9k कॉमन लेता हूं, तो यहां पर बचेगा k -3 इज इक्वल्स 0। अच्छा, अब प्रोडक्ट इज 0, मतलब दोनों में से कोई एक फैक्टर 0 है, तो हम लिखेंगे आइदर 9k is 0 और k -3 is 0। तो अगर 9k 0 है तो k भी 0 है, और यहां पर k -3 0 है तो k का वैल्यू 3 है। तो इस तरह से हमें k के दो वैल्यू मिले, लेकिन k का वैल्यू 0, क्या k का वैल्यू सच में 0 हो सकता है? तो इसको एक बार चेक करेंगे। मतलब k का वैल्यू अगर हम इक्वेशन में डालते हैं, ठीक है, तो क्या ये पार्ट पूरा का पूरा ओमिट हो जाता है? क्योंकि जब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लिखा जाता है, तो a में तो 0 नहीं डाला जा सकता, क्योंकि a में 0 डालने से 0 इंटू एक्स स्क्वायर ये पूरा पार्ट ओमिट हो जाता है। तो क्या k का वैल्यू 0 यहां डालने से ये ओमिट हो जाएगा पूरा? तो 4 - 0 4x स्क्वायर ओमिट नहीं होता है। मतलब k का वैल्यू अगर हम यहां डालते तो ये पूरा टर्म ओमिट नहीं होता है, मतलब k का वैल्यू 0 से हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर k के दोनों वैल्यू पॉसिबल है। तो आप कंक्लूजन में लिख सकते हो k का जो वैल्यू है आइदर 0 है और 3 है। ओके, तो इस तरह से इस टाइप के सम्स किए जाते हैं। ऐसे टाइप के बहुत अच्छे अच्छे सम्स आपको मिलेंगे। मेरे फेवरेट सम्स में तो 9 है, 10 है, 11 है, ये मेरे फेवरेट सम्स है, बहुत अच्छे सम्स है, बहुत बढ़िया सम्स है ये सारे। ठीक है, और भी है काफी सारे सम्स, आप करते जाओगे तो आपको पता लगेगा। ठीक है, एक चैलेंज है, आप लोग करोगे तो फिर आपको मजा भी आएगा कि आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, कितना आपको समझ में आया वो भी आपको पता चल जाए, सेल्फ टेस्ट हो जाएगा एक बार। अब ये सारे सम्स करो, फिर जो प्रॉब्लम सम्स है प्रॉब्लम सम्स करो। अगर कोई प्रॉब्लम सम्स में डाउट होता है तो आप लोग मेरे को व्हाट्सएप में बताओ, मैं एक एक्स्ट्रा क्लास फिर से आप लोग का इन प्रॉब्लम सम्स से ले लूंगा। ठीक है, ओके। अच्छा, अभी SBG